Hello everyone and welcome back. So till our last lecture we see different types of double integral. Now from this lecture onwards we will see what is triple integral. ठीक है. So triple integration क्या है? जैसे कि डबल इंटीग्रेशन में हमें 2 बार इंटीग्रेट करना था. So in triple integral हमें 3 बार इंटीग्रेट करना है with respect to variables. तो जैसे कि यहाँ पे ट्रिपल इंटीग्रेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है. सो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होने से 3 वेरिएबल मतलब x, y और क्या होगा z होगा. ठीक है. जनरली ट्रिपल इंटीग्रेशन को हम लोग ऐसे लिखेंगे जैसे ट्रिपल इंटीग्रेशन ओवर आर जो रीजन मतलब दिया होगा. सो कभी कभी क्या होता है ट्रिपल इंटीग्रेशन का जो लिमिट है वो डायरेक्टली दिया रहता है या तो कभी कभी एक रीजन मतलब प्रोवाइड किया जाता है. तो उस रीजन को देख के हमें जो लिमिट है वो खुद से बैठाना होगा. एक फंक्शन रहेगा एंड जनरली डी एक्स डी वाई डी जेड. सो डी एक्स डी वाई डी जेड को हम लोग ऐसे डी भी लिख सकते हैं. ठीक है. नाउ लेट अस सी सम प्रॉब्लम्स. प्रॉब्लम्स आर वेरी सिंपल. जैसे कि आप लोग देखिए पहला जो प्रॉब्लम है इसमें एक जो लिमिट है 0 टू a, 0 टू b और 0 टू c सारा ही इंडिपेंडेंट लिमिट है. यहाँ पे कुछ मतलब वेरिएबल नहीं है. डिपेंडेंट लिमिट में कुछ x, y, z नहीं है. तो पहला जो लिमिट है वो x का होगा फिर y एंड देन क्या z. सो हम लोग किसी भी मतलब वेरिएबल से पहले इंटीग्रेट कर सकते हैं. तो हम लोग पहले विद रिस्पेक्ट टू z इंटीग्रेट करेंगे. सो यहाँ पे क्या है x प्लस वाई प्लस जेड. सो इसे z से इंटीग्रेट करना है. तो क्या होगा एक्स जेड प्लस वाई जेड और z का इंटीग्रेशन होगा जेड स्क्वायर बाई 2. ठीक है. डी वाई एंड डी एक्स. जैसे कि यहाँ पे x था. सो x तो कांस्टेंट है और हम लोग यहाँ पे z से इंटीग्रेट कर रहे हैं. तो इंटीग्रेशन डी जेड इज z और x यहाँ पे कांस्टेंट है. सिमिलरली वाई जेड और z का इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर बाई 2 बिटवीन द लिमिट 0 टू c. तो हमें अभी यहाँ पे लिमिट बैठाना होगा. सो इन प्लेस ऑफ z हम लोग क्या बैठाएंगे c. सो नाउ इट विल बिकम एक्स सी प्लस वाई सी और ये आ जाएगा c स्क्वायर बाई 2 डी वाई डी एक्स. तो अभी हमें y से इंटीग्रेट करना होगा. सो c तो कांस्टेंट है, x भी कांस्टेंट होगा क्योंकि हम लोग y से इंटीग्रेट कर रहे हैं. तो हमें मिलेगा सी एक्स और इंटू वाई. यहाँ पे c कांस्टेंट है, y का इंटीग्रेशन होगा y स्क्वायर बाई 2. यहाँ पे c स्क्वायर बाई 2 दोनों ही कांस्टेंट है. सो इंटीग्रेशन dy इज y नाउ बिटवीन द लिमिट 0 टू b dx. ओके. नाउ लेट अस पुट द लिमिट 0 टू a. यहाँ पे इन प्लेस ऑफ y हमें b बैठाना होगा. सो ये आ जाएगा b बैठाने से c एक्स b ये होगा बी स्क्वायर बाई 2. यहाँ पे भी आएगा बी स्क्वायर बाई 2 इंटू फिर से एक भी आएगा डी एक्स. सो फाइनली हमें क्या करना है हमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स से इंटीग्रेट करना होगा. तो यहाँ पे c और b कांस्टेंट है तो बी सी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2. यहाँ पे सारा ही कांस्टेंट है बी स्क्वायर सी बाई 2 इंटू एक्स. यहाँ पे आएगा बी क्यूब बाई 2. ओके. ये वाला टर्म सी स्क्वायर था ना, सॉरी ये सी स्क्वायर था. तो यहाँ पे आप लोगों का सी स्क्वायर होगा. सो दिस विल बिकम बी सी स्क्वायर बाई 2. ठीक है. और इंटू क्या एक्स. एक्स से इंटीग्रेट करने से इंटू एक्स. 0 टू लिमिट कितना है 0 टू ए. सो अभी हम लोग इन प्लेस ऑफ एक्स ए बैठाएंगे. सो बी सी ए स्क्वायर बाई 2 बी स्क्वायर सी बाई 2 इंटू ए प्लस बी सी स्क्वायर बाई 2 इंटू इन प्लेस ऑफ एक्स हम लोग ए बैठाएंगे और 0 बैठा तो सारा 0 आएगा. सो फ्रॉम ईच एंड एवरी टर्म वी कैन टेक ए बी सी बाई 2 कॉमन. क्या बचेगा ए प्लस बी प्लस सी. सो बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है. ठीक है. तो यहाँ पे सारा लिमिट क्या है इंडिपेंडेंट है. लेकिन हमेशा लिमिट इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा. जैसे कि आप लोग ये वाला प्रॉब्लम देखिए. इसमें लास्ट जो लिमिट है ये 0 टू 1 माइनस क्या है x. ये वाला जो लिमिट है ये y स्क्वायर टू 1 और पहला जो लिमिट है वो इंडिपेंडेंट है 0 टू 1. सो कौन सा लिमिट किसका होगा ये कैसे पता चलेगा. आप लोग देखिए जो फंक्शन है x उसके इमीडिएट नेक्स्ट क्या है y इज z. तो ये पहला वाला जो है z का इंटीग्रेशन होगा. फिर आएगा x. ठीक है. तो ये x का लिमिट है एंड फाइनली जो y है तो ये y का लिमिट है. राइट. नाउ लेट अस इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू z फर्स्ट. सो y इक्वल्स टू 0 टू 1
देन x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर टू 1, तो पहले हमें किससे इंटीग्रेट करना है, विद रिस्पेक्ट टू z। यहाँ पे x है, so ये आ जाएगा एक्स जेड बिटवीन द लिमिट 0 to 1 माइनस एक्स dx एंड देन dy। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 0 to 1, x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर टू 1। ओके, अभी हम लोग यहाँ पे लिमिट बैठाएंगे। सो x इंटू, इन प्लेस ऑफ z हमें क्या बैठाना है, इन प्लेस ऑफ z विल पुट 1 माइनस एक्स, देन dx एंड देन dy। सो फिर हमें इसे विद रिस्पेक्ट टू x से इंटीग्रेट करना होगा, क्योंकि जो x का जो लिमिट है वो y के ऊपर डिपेंडेंट है। सो y इज फ्रॉम 0 to 1। नाउ ये जो पहला टर्म है ये x है, x इंटू 1 x, सो x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाई 2। नेक्स्ट आएगा x इंटू एक्स स्क्वायर, सो इसका इंटीग्रेशन होगा x क्यूब बाई 3। लिमिट इज y स्क्वायर टू 1, क्या रहेगा dy। ठीक है, सो फाइनली क्या बचेगा यहाँ पे dy। तो हमें अभी लिमिट बैठाना है। पहले हम लोग क्या बैठाएंगे यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे अपर लिमिट बैठाएंगे। सो दिस इज इक्वल्स टू y is from 0 to 1. Now if we put upper limit it will become half minus 1 by 3, right? x के जगह में 1 बैठाने से 1 by 2 और 1 by 3। Now we'll put lower limit. What is the lower limit? y square. So जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग को y square बैठाना है। So now it will become y square whole square means y to the power 4 by 2, और ये आ जाएगा y to the power 6 by 3 dy। ठीक है, तो now let us integrate with respect to y। सो इसका जो इसका एलसीएम क्या आएगा, 6 1 by 6, तो ये आ जाएगा 1 by 6 और इंटीग्रेशन dy इज y, देन माइनस इसका इंटीग्रेशन होगा y टू द पावर 5 by 5, नीचे ऑलरेडी 2 था, सो 5 इंटू 2 10, देन माइनस माइनस प्लस, ये आएगा y टू द पावर 7 by 7, 7 इंटू 3 इज हाउ मच 21। लिमिट इज सिंपल 0 to 1। ठीक है, सो हम लोग अगर यहाँ पे 1 बैठाएंगे इट विल बिकम 1 by 6 माइनस 1 by 10 प्लस 1 by कितना 21। ठीक है, सो आप लोग इसका एलसीएम लीजिए, आफ्टर टेकिंग एलसीएम यू विल गेट 4 by 35, राइट, 4 by 35। नाउ लेट अस टेक वन अनदर प्रॉब्लम। ओके, सो यहाँ पे भी देखिए, पहले क्या है dz, राइट, पहले है dz। सो dz होने से ये z का लिमिट है, फिर x, तो ये x का लिमिट है, एंड देन y, तो फाइनली ये y का लिमिट है। ऐसे भी हम लोग को मालूम चलेगा। आप लोग देखिए इस पर्टिकुलर टर्म में a x और y है, तो z नहीं है, तो ये z का लिमिट होगा। उसका आगे वाला क्या होगा, z का लिमिट तो हो गया, फिर से z का लिमिट नहीं हो सकता है। और यहाँ पे देखिए आप लोग x नहीं है, तो ये x का लिमिट, और फाइनली क्या बचा, ये y का लिमिट। सो इंटीग्रेशन 0 to a x इक्वल्स टू 0 to रूट ओवर a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, पहले z से इंटीग्रेट करना होगा। तो यहाँ पे दूसरा फंक्शन नहीं है, इंटीग्रेशन dz इज z बिटवीन द लिमिट 0 to रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, देन dx एंड देन dy। सो लिमिट बैठाना होगा। ओके, सो लिमिट बैठाने से ये आएगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, dx dy। नेक्स्ट किसका लिमिट है, नेक्स्ट है x का लिमिट। सो हमें विद रिस्पेक्ट टू x से इंटीग्रेट करना है। लेकिन उसके पहले आप लोग देखिए ये जो टर्म है ना, इसको थोड़ा हमें मॉडिफाई कर लेना होगा, पैटर्न में लाना है। सो x इक्वल्स टू 0 to रूट ओवर a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो विद रिस्पेक्ट टू x से इंटीग्रेट करना है ना, तो a स्क्वायर और वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। आप लोग देखिए a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx एंड देन dy। सो अब ये कौन सा फॉर्म में आ गया, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या था, x इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ये ए है, तो ए स्क्वायर मतलब रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 इंटू
साइन इनवर्स एक्स, ये है एक्स बाई ए कितना है ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो क्लास 12 में इसका फॉर्मूला था, तो आप लोग तो वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे आराम से यूज कर सकते हैं। क्या बचेगा अभी डी वाई। तो अभी हमें यहाँ पे लिमिट बैठाना होगा, ठीक है। सो जो लिमिट है वो क्या है 0 टू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा, ये ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो आप लोग देखिए यहाँ पे इन प्लेस ऑफ एक्स ना, इन प्लेस ऑफ एक्स अगर हम लोग रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर बैठाएंगे तो एग्जैक्टली ये वाला टर्म आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ये। और लोअर लिमिट जीरो बैठाने से यहाँ पे एक्स मल्टीप्लाई होकर बैठा है। सो यहाँ पे अगर हम लोग जीरो बैठाएंगे तो जीरो इंटू एनीथिंग क्या जीरो, तो ये कंप्लीट पार्टी जीरो होगा। अपर लिमिट बैठाने से ये रूट के अंदर का जो टर्म था दैट विल वेनिश, एंड इफ वी पुट जीरो दैट दिस फर्स्ट टर्म विल वेनिश, सो अल्टीमेटली दिस टर्म विल नॉट कम। ओके, सो y इज फ्रॉम जीरो टू a, सो ये जीरो हो गया, ठीक है। अपर लिमिट बैठाने से जीरो, लोअर लिमिट बैठाने से भी जीरो, प्लस नाउ विल पुट द लिमिट इन द सेकंड टर्म। तो यहाँ पे x है, x के जगह में बैठाना है। सो इन प्लेस ऑफ x अगर हम लोग रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बैठाएंगे, यहाँ पे बैठाएंगे तो रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई रूट वो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, एंड देन ये आएगा साइन इनवर्स 1, ठीक है, साइन इनवर्स 1। और जीरो बैठाने से तो ये जीरो हो जाएगा डी वाई। तो साइन इनवर्स 1 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, साइन इनवर्स 1 मतलब पाई बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे पाई बाई 2 होगा। सो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई बाई 2 डी वाई, राइट, पाई बाई 2 डी वाई। तो अभी हमें इसे इंटीग्रेट करना होगा। ओके, यहाँ पे एक्स इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ये स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2 जो फॉर्मूला था। तो आप लोग डायरेक्ट उसको रूट डायरेक्टली मतलब वहाँ पे वेनिश करके लिख दीजिए एक बार। सो यहाँ पे पाई बाई 4 बचा, पाई बाई 4, देन 0 टू ए, तो ये रूट यहाँ से नहीं रहेगा, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। तो अभी हम लोग इसे इंटीग्रेट करेंगे। पाई बाई 4 है बाहर में, नाउ इंटीग्रेशन ए स्क्वायर इज ए स्क्वायर वाई एंड इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर इज वाई क्यूब बाई 3 between the limit 0 to a. So pi by 4, if we put the limit a in place of y, it will be a cube minus a cube by 3. So pi by 4 into 2a cube by 3. So 1 2 cancel हो जाएगा. So pi a cube divided by कितना 6. So this is the answer. Okay, pi a cube by 6. नेक्स्ट फाइनली आप लोग देखिए ये जो प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये पहले z है तो ये z का लिमिट होगा, फिर y तो ये y का लिमिट, और फाइनली ये x का लिमिट है। सो लेट अस इंटीग्रेट इंटीग्रेशन x इक्वल्स टू 0 टू log a, y इक्वल टू 0 टू x। सो इसका जो इंटीग्रेशन है ये कौन सा फॉर्म है, e टू द पावर z, हमें z से इंटीग्रेट करना है, e टू द पावर z। सो इंटीग्रेशन e टू द पावर z क्या होगा, e टू द पावर z ही होगा, ठीक है। और फिर हम लोग इसको अगर z से डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे इंटीग्रेशन अगर z से डिफरेंशिएट करेंगे, सो x का पार्शियल डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव ऑफ x इज 0, डेरिवेटिव y इज 0 एंड डेरिवेटिव ऑफ z इज हाउ मच 1, तो यहाँ से 1 ही आएगा सर। तो लेट अस पुट द लिमिट 0 टू x प्लस y dy dx। So this is equals to x equal to 0 to log a, y equal to 0 to x। अभी यहाँ पे जो z है ना, z के जगह में हमें x प्लस वाई बैठाना है, ठीक है, इन प्लेस ऑफ z x प्लस वाई बैठाना है। तो e टू दी पावर x प्लस वाई फिर से x प्लस वाई, सो क्या होगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस z के जगह में 0 बैठाना है, यहाँ पे 0 बैठाना है, तो क्या आएगा e टू दी पावर x प्लस वाई dy एंड देन dx। अभी हमें इसे y से इंटीग्रेट करना होगा। सो x इक्वल टू 0 टू log a, देन e टू दी पावर, अभी y से इंटीग्रेट करना है, राइट। तो ये कौन सा फॉर्म है, e टू दी पावर y। सो e टू दी पावर y का इंटीग्रेशन e टू दी पावर y
डिवाइडेड बाई, इसको फिर से अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे एक 2 आएगा, तो डिवाइडेड बाई 2 माइनस इसका होगा e टू द पावर x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1, तो नेगेटिव भी होगा बिटवीन द लिमिट 0 टू x। ठीक है, तो इसका जो लिमिट है वो क्या है, 0 टू x। नो लेट अस पुट द लिमिट इन प्लेस ऑफ y। तो y के जगह में अभी हमें यहाँ पे लिमिट बैठाना होगा x इक्वल टू 0 टू log a। नाउ यहाँ पे अगर हम लोग x बैठाएंगे x प्लस एक्स ट्वाइस एक्स, तो यहाँ पे और एक 2 है, सो e टू द पावर 4x बाई 2, और यहाँ पे x बैठाने से e टू द पावर ट्वाइस एक्स। ठीक है, माइनस अभी हम लोग लोअर लिमिट बैठाएंगे, जहाँ पे x है वहाँ पे 0 बैठाएंगे, तो यहाँ पे 0 बैठाने से कितना होगा, e टू द पावर ट्वाइस एक्स बाई 2 माइनस यहाँ पे x के जगह में 0, सॉरी y के जगह में 0 बैठाने से e टू द पावर x dx। ठीक है, सो ये वाला टर्म आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू x इक्वल टू 0 टू log a। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई हम लोग कर सकते हैं, 4x बाई 2, जैसे कि ये दोनों को माइनस e टू द पावर दिस माइनस दिस, तो इसका एलसीएम होगा 1 प्लस हाफ इज 3 बाई 2 e टू द पावर ट्वाइस एक्स माइनस माइनस प्लस e टू द पावर x dx। सो अभी हमें फाइनली x से इंटीग्रेट करना है। सो e टू द पावर 4x बाई 4, सो नीचे 2 है 8, ये आ जाएगा 3 इंटू 3 बाई 2 e टू द पावर ट्वाइस एक्स बाई 2, और ये e टू द पावर x बिटवीन द लिमिट 0 टू log a। सो x के जगह में log a बैठाना है, e टू द पावर 4 log a बाई 8, 3 बाई 4 e टू द पावर 2 log a प्लस e टू द पावर log a माइनस 0 अगर हम लोग बैठाएंगे e टू द पावर 0 1, तो ये आ जाएगा 1 बाई 8, इसमें से मिलेगा हमें 3 बाई 4, और इसमें आएगा 1। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे कि एक फॉर्मूला था e टू द पावर log x, सो ये आता है x, लेकिन यहाँ पे इसको हम लोग डायरेक्टली नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे 4 है। So what we have to do, this 4 we can take in the power of a, so log a to the power 4, right, by 8, this will be e to the power log 8 is a to the power 2, and this we can use directly। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली आ जाएगा e to the power log a is how much, a, और यहाँ पे आप लोग एलसीएम लीजिए 1 माइनस 6 प्लस 8। सो नाउ e टू द पावर log x इस पैटर्न में आ गया, सो इट विल बिकम a टू द पावर 4 बाई 8 प्लस 3a स्क्वायर बाई 4 प्लस a, और यहाँ से हमें मिलेगा 3 बाई 8। ओके, सो दिस इज द आंसर। तो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें जैसे कि यहाँ पे जितना भी प्रॉब्लम है सब में लिमिट ऑलरेडी दिया हुआ है। सो इन आवर नेक्स्ट लेक्चर व्हाट विल डू, हम लोग वहाँ पे मतलब कुछ रीजन दिया रहेगा, ठीक है, उस रीजन को देख के हमें लिमिट खुद से निकालना होगा। उसके बाद जो इंटीग्रेशन का प्रोसीजर है वो सेम है, ठीक है, एक्स वाई जेड हमें मतलब उसको इंटीग्रेट करके जो वॉल्यूम है वो निकालना है, लेकिन यहाँ पे लिमिट डायरेक्टली दिया हुआ है तो उतना कुछ मतलब सोचने का नहीं है, बट फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर हमें वो जो लिमिट है वो निकालना होगा। ओके, सो जल्दी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।